हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जी के पाठशाला में। आज हम पर्सोनिफिकेशन टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम सिमिली, मेटाफर, इलिट्रेशन, एसोनेंस टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फिगर ऑफ स्पीच का पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण बोल दो हिंदी में इसको, मानवीकरण। ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होती है, एक निर्जीव वस्तु होती है, उसको सजीव बनाकर एक ह्यूमन द्वारा, व्यक्ति द्वारा सजीव बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग को या इनएनिमेट को एनिमेट सजीव करके बताना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो यही पर्सनिफिकेशन होता है। एक अपनी निर्जीव वस्तु है, उसको सजीव बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माई लक स्माइल ऑन मी, माई लक स्माइल्ड ऑन मी, मेरा लक मेरी ओर मुस्कुराया। और मुस्कुराना किसकी पहचान, किसकी क्वालिटी है, मन की क्वालिटी है। लेकिन यहाँ मुस्कुरा कौन रहा, लक। तो निर्जीव वस्तु मुस्कुरा रही है, तो निर्जीव वस्तु मुस्कुरा रही है, तो यहाँ निर्जीव चीज को सजीव बताया जा रहा है कि जो मुस्कुराने का काम किसका होता है, इंसान का काम होता है। लेकिन यहाँ क्या क्या मुस्कुरा रहा है, लक, निर्जीव वस्तु मुस्कुरा रही है। तो ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये डेफिनेशन देखो इसके पीछे। इन पर्सोनिफिकेशन आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड आइडिया। ये पर्सोनिफिकेशन में एक नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु और आइडिया होते हैं, सो दिखाए जाते हैं एनिमेट करके, सजीव करके, बाय ह्यूमन द्वारा, एक इंसान द्वारा जो निर्जीव वस्तु को सजीव करके दिखाया जाता है किसमें, पर्सोनिफिकेशन के अंदर। इसका देखो आर्थिक क्या होता है, मानवीकरण। तो मानवीकरण करना, एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्लोवर इज बेगिंग वाटर फॉर हिम, माई फ्लोवर इज बेगिंग वाटर फॉर मी, फॉर हिम, कि मेरे जो फ्लोवर है, मेरे जो फूल है, मुझसे क्या मांग रहे हैं, पानी की भीख मांग रहे हैं। उससे क्या मांग रहे हैं, पानी की भीख मांग रहे हैं। तो ये काम किसका होता है, इंसान का काम होता है ना, पानी की भीख मांगना। लेकिन किसका बता दिया उन्होंने, फूलों का बता दिया। तो ये निर्जीव वस्तु है, इसको सजीव करके बता दिया। तो यहाँ पर्सोनिफाइड कौन हुआ, फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे क्लियर हो जाएगा। द सन इज स्माइलिंग ऑन अस, सूरज स्माइलिंग कर रहा था हमारी ओर। तो इसके अंदर देखो, सूरज का काम नहीं है स्माइल करना, इंसान का काम है। लेकिन इसमें सूरज को बताया, सन को, ये पर्सोनिफाइड हुआ है। ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। और एग्जाम्पल देखो, फियर नॉक्ड द डोर, डर ने दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाया। इन द नाइट, रात्रि में, कि डर ने रात्रि में दरवाजे पर खटखटाया। तो डरने का काम किसका है, ह्यूमन का काम है। लेकिन किसका, यह किसका बता दिया उन्होंने, दरवाजे का। तो इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन, इसका एग्जाम्पल। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑथोरिटी फॉरगेट अ डाइंग किंग। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपरों में काफी बार देखने को मिला। डायरेक्ट रट लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑथोरिटी फॉरगेट अ डाइंग किंग, की सत्ता भूल जाती है, एक मरते हुए राजा को भूल जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल है, शेक्सपियर का किसी नाटक का है। अगला एग्जाम्पल देखो, द कार हेडलाइट विंकड एट मी, कि जो कार की जो हेडलाइट थी, मेरी ओर क्या कर रही थी, आंख झपका रही। विंकड एंड क्या होता है, आंख झपकाना। तो आंख झपकाना इंसान का काम है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। अगला एग्जाम्पल देखो, द डोर जंप इन माई वे, कि दरवाजा मेरे रास्ते में क्या कर रहा, जंप कर रहा, कूदा। तो ये भी इंसान का काम है, कूदना। तो यहाँ किसका बता दिया, निर्जीव वस्तु डोर का। तो यही पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखो, द लाइट डांस इन द स्काई, जो रोशनी थी इन द स्काई, बादलों में क्या कर रही थी, नाच रही थी। अब नाचने का काम किसका है, इंसान का। लेकिन यहाँ कौन नाच रहा है, लाइट। तो निर्जीव वस्तु को सजीव बताया गया। इसमें इतना ध्यान रखना कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया जाता है बाई ह्यूमन क्वालिटी देकर। तो अगला एग्जाम्पल देखो, और क्लियर हो जाएगा। माई हार्ट इज डांसिंग, मेरा जो दिल है डांस कर रहा है। वैन एंटर द रूम, जब मैंने एंटर द रूम के अंदर जब प्रवेश किया, तो मेरा दिल क्या कर रहा था, नाच रहा है।
तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, पर्सोनिफिकेशन का। एक नीचे अगला एग्जाम्पल देखो, ओ विल्ड वेस्ट वाइंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग। ये एग्जाम्पल रीट में काफी बार पूछा गया, 2-3 बार। तो इसके अंदर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू की भी हो रही है रिपीटेशन कॉन्सोनेंट साउंड की, तो इसमें लिटरेशन भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है, दोनों ही चीजें। तो ओ विल्ड वेस्ट वाइंड, ओ जंगली पश्चिमी हवा, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, तुम क्या हो, पतझड़ की सांसें हो, सांसें बन गई हो। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी हो रहा है, सांसें बनना, सांसें लेना किसका काम होता है, इंसान का काम होता है, लेकिन यहाँ निर्जीव वस्तु का बताया गया पतझड़ का। तो यहाँ में पर्सोनिफिकेशन भी है, इलिट्रेशन भी है। तो ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है। देखो जैसे शब्द आ जाए दो, लिटरेचर शब्द है ये दो, दो को हमको पढ़ना में यू पढ़ना है। दाई आ जाए TH वाई दाई, तो उसको बोलना अपने को दे। थाई दाई ना जाए तो उसको बोलना योवर। डॉथ DOTH आ जाए तो डज बोलता है। ये ओल्ड लिटरेचर वाली लैंग्वेज है, आपको ये मॉडर्न जो चल रही है ये लैंग्वेज में पढ़ना है। तो आ जाए तो हैज पढ़ना, दी आ जाए तो यू पढ़ना। तो ये आपको ये भी याद रखने कि दो आ जाए तो मैं यू पढ़ना पड़ेगा, दाई आ जाए तो दे पढ़ना पड़ेगा, दी आ जाए तो यूर पढ़ना पड़ेगा, डोथ डथ आ जाए तो डज पढ़ना पड़ेगा, हाथ है तो आ जाए तो हैज पढ़ना पड़ेगा, दी आ जाए तो यू पढ़ना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखो एक और, मनी इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कि जो मनी है, पैसा है, अच्छा सेवक है, बट लेकिन अच्छा मास्टर नहीं है। तो ये भी पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, बुरा मास्टर है। अगला एग्जाम्पल द वाइंड होल्ड द नाइट। कि जो हवाएं रात्रि में चिल्ला रही थी, क्या कर रही थी, चिल्ला रही। चिल्लाने का काम किसका, इंसान का काम है। तो और इसीलिए आपको क्लियर हो गया कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल, माई अलार्म क्लॉक येल्स होता है चिल्लाना, एट मी एवरी मॉर्निंग। जो मेरी अलार्म घड़ी है, प्रत्येक सुबह मेरी ओर कहती है, चिल्लाती है। तो चिल्लाने का काम किसका होता है, ह्यूमन का काम होता है, लेकिन यहाँ कौन चिल्ला रही है, अलार्म घड़ी। तो निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया गया है। अगला एग्जाम्पल देखो, द अर्थ, अब है आ गया, इसको पढ़ना क्या आपको, है द अर्थ हैज सैलो ऑल माई होप। कि पृथ्वी मेरी सारी आशाओं को निगल चुकी है। तो निगलने का काम कौन सा होता है, किसका होता है, इंसान का होता है। लेकिन यहाँ कौन निकल रहा है, अर्थ। किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया अपना ये एग्जाम्पल होगा अपना पर्सोनिफिकेशन का। अगला एग्जाम्पल देखो, डेथ लाइज इज आईसी हैंड्स ऑन किंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपरों में मिलता है। डेथ लाइज इज आईसी हैंड ऑन किंग्स, कि मृत्यु राजा के बर्फीले हाथों पर लेट गई है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आता है। अगला एग्जाम्पल देखो, द रिवर्स वॉक्स। रिवर तो क्या करती है, पानी, रिवर्स नदियां दौड़ रही है। एंड द वैली इज सिंगिंग, और घाटियां क्या कर रही है, गा रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पर्सनिफिकेशन का। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगला आ गया अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि कार्य बोलते हैं, शब्दों से ज्यादा तो कौन बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कार्य बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं बजाय किसके, वर्ड्स के। तो ये अपना किसका एग्जाम्पल हो गया भाई। कार्य कभी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, क्योंकि निर्जीव वस्तु है तो, लेकिन इसको सजीव बनाया गया है। लास्ट एग्जाम्पल देखो, माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड। मेरा जो कंप्यूटर है बहुत कठिन कार्य कर रहा था। तो ये पर्सोनिफिकेशन, कंप्यूटर का काम नहीं है वेरी हार्ड, कंप्यूटर का कोई मशीन है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसको इंसान की तरह बताया गया। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अपना वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब लास्ट अपन का एक टॉपिक और, राइम स्कीम। ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो